प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते जिस परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया और आज एक बार फिर से हमें अपने चरणों में लेकर आया ताकि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीख सकें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का 7वां नाम सीख रहे हैं, यहोवा यिरे। परमेश्वर के पर्वत ऊपर दिया जाएगा या परमेश्वर प्रबंध करेगा। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब अब्राहम अपने बेटे को होम बलि करने लगा तब परमेश्वर ने उसको मना किया कि अब्राहम अपने बेटे को छूना नहीं, इसको हाथ मत लगा। मैंने देख लिया है कि तू अपने इकलौते पुत्र से बढ़कर मुझे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने बेटे को नहीं दिया, अपने पुत्र को बलि नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने समय जब पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन। यूहन्ना दी अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब इकलौता पुत्र जब दे दिया तो उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो आज से करीब 2023 साल पहले दुनिया के मरकज में एक हुई घटना है कि कवारी गर्भवती हुई जिसका नाम मरियम था, जो दाऊद के घराने की थी और जिशाया भविष्यद्वक्ता ने जो भविष्यवाणी की थी लगभग 750 साल पहले, वो आज से करीब 2023 साल पहले पूरी हुई है। कवारी गर्भवती हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पहले स्वर्ग से स्वर्गदूत आकर, जबराइल स्वर्गदूत आकर उनको कहने लगा, तुझे बधाई हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर की ओर से ये होगा, तो पुत्र को जन्म देगी और वो महान होगा। और उसका राज सदा का होगा। और मीका भविष्यद्वक्ता ने भी कहा था, हे बैतलहम अफ्राथा, तू जो हजारों में छोटा है, तुझसे एक मेरे लिए निकलेगा जिसका निकलना प्राचीन काल से है। जो प्राचीन काल से निकलता आया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वही बैतलहम से भी निकलेगा। ये भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। कवारी मरियम पैदा एक बच्चे को जन्म दिया और जिसका नाम प्रभु यीशु करके रखा गया। यीशु का अर्थ है छुड़ाने वाला, मसीह का अर्थ है उसको अभिषेक किया गया, ठहराया गया
ताकि सारी मानव जाति के पापों को उठाकर क्रूस के ऊपर अपनी जान दे। और उसको प्रभु कहा गया, सबका स्वामी, मालिक। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे थे, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना दी अंजील उसका 1 अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाकर ले जाता है। ये क्यों कह रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? क्योंकि अब्राहम को जो बोला गया था कि मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को होम बलि कर, लेकिन अब्राहम को मना कर दिया था। उसी वचन को परमेश्वर खुद स्वयं पूरा करना चाहता है, अपने इकलौते पुत्र को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर। और प्रभु यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए पापों को उठा लिया और उनकी सजा उठाई। उनको मारा गया, 39 कोरड़े उसकी कमर के ऊपर लगाए गए। तीन किलो पर उसको क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, ये जगत के संसार के मरकज में हुई घटना है। 40 दिन इस पृथ्वी में रहा और उसके बाद सबको देखते देखते स्वर्ग में उठाया गया। और चेलों को क्या कहा? मैं स्वर्ग में जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। मैं फिर से वापस आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आने वाला है और अपनी कलीसिया को साथ लेकर जाने वाला है। इसलिए जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो ईसाई नहीं बनता, बल्कि उसकी कलीसिया में शामिल हो जाता है। उसका धर्म नहीं बदलता है, बल्कि जीवन बदल जाता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।